हेलो बच्चों पार्टी, स्वस्थ रहो मस्त रहो। आज के सेशन में हम अलजेब्रा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने जा रहे हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले अलजेब्रा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स, कोफिशिएंट, फैक्टर, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, ये सारे टॉपिक्स मैंने डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है और इन्हीं टॉपिक्स पे हमने एक डिटेल प्रैक्टिस सेशन भी किया हुआ है। तो बच्चों, अपने रेफरेंस के लिए तुम लोग उन सेशंस को देख सकते हो और वहां से तुम्हें इन कंसेप्ट्स की क्लियरिटी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जब वेरिएबल, कांस्टेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जब ये सब आपस में मिलके किसी बात को, किसी कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं तो वो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 2x² + 7x - 10। ठीक है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, प्लस साइन है, माइनस साइन है, तो ये सब आपस में मिलके एक एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स की। टर्म्स क्या होते हैं? पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन विच आर कनेक्टेड विद प्लस साइन, और अगर माइनस साइन से कनेक्टेड हैं तो भी वो टर्म्स होंगे, बट वो टर्म्स नेगेटिव होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे डबल ट्रिपल कितने भी स्टार्स लगा लो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि प्लस या माइनस साइन से हमारे कितने पार्ट्स कनेक्टेड हैं। 1, 2, 3 पार्ट्स कनेक्टेड है, राइट? तो हमारे पास कितने टर्म्स हुए? 3 टर्म्स हुए। लेकिन जो माइनस साइन से कनेक्टेड है, ये याद रखना है, ये टर्म नेगेटिव है, ये है -10। ओके, अब हमने क्या समझा, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस पार्ट से बना है उस पार्ट के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात होती है। तो किस पार्ट से बना है? अपने टर्म से बना है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों बातें, और सब्ट्रैक्शन of algebraic expression means addition or subtraction of terms of the expression. Okay, हम उनके terms को add या subtract करेंगे। अब कैसे समझे, इसको और समझते हैं। अगर तुम्हारे पास 2 आइसक्रीम थी, ठीक है, और 5 आइसक्रीम और मिल गई, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन कैलकुलेट करते हैं तो टोटल कितनी आइसक्रीम खा ली तुमने? 7 आइसक्रीम्स खा ली। ओ माय गॉड, खाना नहीं इतनी, ओके, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब आइसक्रीम की बात हुई तो आइसक्रीम में हम आइसक्रीम ऐड करते हैं, राइट? अब अगर मैंने बोला कि मेरे पास 2 आइसक्रीम थी और मुझे 5 कैंडीज मिल गई, हाँ, 2 आइसक्रीम में मेरे पास थी, अब मेरे पास 5 कैंडीज आ गई। अब जरा मुझे बताओ, मेरे पास अभी मैंने कितनी आइसक्रीम ली? क्या होगा? 2 + 5 करोगे, आइसक्रीम में कैंडी ऐड कर सकते हैं। जब मैं आइसक्रीम के लिए पूछ रही हूँ, अगर मैं आइसक्रीम के लिए पूछ रही हूँ तो हम आइसक्रीम में आइसक्रीम ही ऐड करेंगे, कैंडी में कैंडी ही ऐड करेंगे, राइट? तो अभी भी मैंने 2 ही आइसक्रीम खाई हैं और 5 कैंडीज खाई हैं। मैं इन दोनों को ऐड कर ही नहीं पाऊंगी क्योंकि ये तो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग है, ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। बात समझ में आई? हम लाइक वैल्यूज को ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बास्केट में 5 मैंगो, 2 बनाना एंड 3 एप्पल्स है, ठीक है, मैं मार्केट गई, मैं थोड़े से और फ्रूट्स ले आई। क्या क्या ले आई? मेरे पास ऑलरेडी था 5 मैंगो, 2 बनाना एंड 3 एप्पल। अब मैं जो है 6 मैंगोज ले आई, 3 बनाना ले आई और 5 एप्पल ले आई। पहले इतनी थी, अब मैं इतने और ले आई। अब बताओ मेरे पास टोटल कितने मैंगो हैं? टोटल मैंगो बताओ मुझे। यस, क्या करेंगे हम? मैंगो में मैंगो ऐड करेंगे। कितने मैंगो हो जाएंगे? 6 + 5 11 मैंगोज। कितने बनाना है? बनाना में बनाना ऐड करेंगे। कितने बनाना हो गए? 3 + 2 5 बनाना। और कितने एप्पल हो गए? एप्पल में मैं एप्पल ऐड करूंगी। एप्पल में ना मैं बनाना ऐड करूंगी ना मैंगो ऐड करूंगी, तो एप्पल में एप्पल ऐड करूंगी तो कितने एप्पल हो गए? 5 + 3 8 एप्पल। सॉरी, एप्पल, नॉट बना बी, ए।
तो मेरे पास कितने हैं फ्रूट्स टोटल? 11 मैंगो प्लस 5 बनाना प्लस 8 एप्पल। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हम बचपन से एडिशन करते आ रहे हैं और उस एडिशन में हमने हमेशा लाइक वैल्यूज ऐड की हैं, कभी भी अनलाइक वैल्यूज को हम नहीं ऐड करते हैं। वो वैल्यूज जो सेम काइंड की हो, अगर हम मेजरमेंट करते हैं मीटर में हम मीटर ऐड करते हैं, सेंटीमीटर में हम सेंटीमीटर ऐड करते हैं। मेजरमेंट में कन्वर्जन पढ़ा है, राइट? हम पहले कन्वर्ट करते हैं, अगर मीटर सेंटीमीटर दोनों में वैल्यू है तो हम किसी एक वैल्यू में उसे कन्वर्ट करते हैं, या तो मीटर या तो सेंटीमीटर, फिर हम दूसरी वैल्यू को उसमें ऐड करते हैं। तो ये जो हम बचपन से करते चले आ रहे हैं कि हमेशा लाइक वैल्यूज को ऐड करना, वही कंसेप्ट हम अपने अलजेब्रा में भी लगाते हैं कि जब हम टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम किसी भी टर्म को नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम हमेशा लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा टर्म कैसा होता है? लाइक, और इस पे ढेर सारे स्टार बना दो। ओके, बात समझ में आई कि जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे हम हमेशा लाइक टर्म्स के ऐड और सब्ट्रैक्ट होने की बात करेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है, मैम लाइक टर्म्स क्या होते हैं? वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट यहाँ पे भी हम थोड़ा सा समझेंगे। लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिनमें जो वेरिएबल पार्ट होता है, हर टर्म का वेरिएबल पार्ट यानी कि उसका जो वेरिएबल फैक्टर है उसका प्रोडक्ट वो एग्जैक्टली सेम हो। या हम और कैसे समझेंगे कि जो वेरिएबल पार्ट है, टर्म्स का वेरिएबल का जो नेम है वो सेम हो और उसका जो एक्सपोनेंट है वो भी सेम हो। मींस अगर यहाँ x है तो यहाँ x, दोनों सेम वेरिएबल नेम हो गए, और उनका एक्सपोनेंट यानी यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो, एग्जैक्टली सेम टू सेम, फोटोकॉपी हो, तो वो टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म्स होते हैं। तो लाइक टर्म होने के लिए सिर्फ वेरिएबल पार्ट को हम देखते हैं, कांस्टेंट पार्ट का कोई भी उसमें रोल नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई? तो अब हम समझ गए कि अलजेब्रा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जब भी बात करेंगे तो हम लाइक टर्म्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। तो इसी बात पे बच्चों ये वाला एक्सप्रेशन ऐड करके देखें क्या मिलेगा हमको। चलो देखते हैं। ये दो एक्सप्रेशन है, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 एंड 3x स्क्वायर प्लस 5। अब जब हम ऐड करेंगे हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, ये और ये लाइक टर्म्स पहले सर्च करेंगे। यहाँ पे x और पावर 2 है, x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x 2 है, x स्क्वायर है, तो ये लाइक टर्म्स है। तो जब लाइक टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो उनके सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ऐड होंगे। जैसे हमने यहाँ किया, मैंगो में जब मैंगो ऐड किया तो उनके नंबर्स ऐड हुए, 5 और 6 ऐड होके 11 बन गए। ये मैंगो ने कुछ नहीं एडिशन में रोल किया, ये मैंगो बस ये बता रहे हैं कि हम लाइक है और हम ही ऐड होंगे। तो ये मैंगो में कोई चेंज नहीं होने वाला है, इस m में नहीं चेंज होने वाला है, ये एज इट इज आएगा। चेंज किस में आएगा? इनके इन कांस्टेंट कोफिशिएंट पे हम ऐड करेंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। उनका जो वेरिएबल पार्ट है वो एज इट इज ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां हमने देखा 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो ये क्या मिले के देगा हमको? 5x स्क्वायर। फिर हमने देखा ये है 7x और ये है 5x, अगेन इसका x और x वेरिएबल पार्ट एग्जैक्टली सेम है, तो ये आपस में ऐड होंगे क्योंकि ये लाइक है, और 7 5 ऐड होके क्या देगा? ये जल्दी से बताओ, 12x। वेरी गुड। एंड ये अलोन है, इसके साथ कोई पेयर करने को नहीं है, तो ये एज इट इज रह जाएगा माइनस 10। सो क्या मिलेगा हमें? 5x स्क्वायर 12x माइनस 10। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो, ट्राई योरसेल्फ, देखो होता है, कोई डाउट होता है तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, ऐड द फॉलोइंग। अब देखो इसमें पहले टर्म्स को देखो, कैसे टर्म्स हैं? इजी क्वेश्चन है, सारे ही टर्म्स क्या हैं? लाइक हैं। सारे टर्म्स में हम देख सकते हैं जो वेरिएबल पार्ट है वो सेम है, m सारे ये वेरिएबल पार्ट किससे मिलके बना है? m और n के प्रोडक्ट से, m और n के प्रोडक्ट से, m और n m n,
राइट? तो ये सारे आपस में लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं तो हम उनको सीधे ऐड करेंगे, और क्या ऐड करेंगे, उनका कांस्टेंट कोफिशिएंट ऐड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा बेसिकली, 3mn प्लस -5mn प्लस 8mn प्लस -4mn। ओके, अब ऐड करें, 3mn -5mn क्या आएगा, यस, इंटीजर कॉन्सेप्ट। अगर हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं और दोनों अगर सेम साइन के नंबर्स हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं, तो एडिशन के बाद हमें सेम साइन मिलता है। ओके, जब भी हम दो सेम साइन के नंबर्स ऐड करते हैं तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऐड हो जाती है और साइन वही रह जाता है, चाहे वो दोनों नेगेटिव हो चाहे दोनों पॉजिटिव हो। जब हमारा एक नंबर नेगेटिव और दूसरा नंबर पॉजिटिव होता है, तो अब क्या होता है कि जिस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा होती है, उस नंबर का साइन आता है। जैसे हमारे पास अगर -10 प्लस 5 है, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स उस नंबर की वैल्यू विदाउट साइन, हम कोई साइन नहीं सोचेंगे, हम उसको पॉजिटिव ही समझ लेंगे। तो इसका मतलब ये 10 और ये 5, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, तो 10 और 5 में कौन बड़ा, 10 बड़ा। तो 10 का जो साइन है माइनस, तो आंसर हमारा उस साइन का आएगा, और वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस। 10 और 5, एब्सोल्यूट वैल्यू मींस वैल्यू विदाउट एनी साइन, सो 10 और 5 का डिफरेंस कितना है, 5, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, और साइन कौन सा आएगा, जिसका साइन जो बड़े एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है वो वाला साइन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये इंटीजर कॉन्सेप्ट है जो हम इंटीजर्स के सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने ये क्विक व्यू दिया है तुम लोगों को इंटीजर्स का। ओके, तो यहाँ हमारे पास -5 और +3 है, किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, विदाउट साइन मतलब 5, तो साइन किसका आएगा, -5। 3 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, 2, तो हमें मिलेगा -2mn प्लस अब 8mn, अब ये हो जाएगा बेसिकली -4mn। ये कैलकुलेशन आई थिंक तुम लोग को आती होगी, एक में मैं अच्छे से डिस्कस करती हूँ, आगे हम फटाफट करेंगे। ठीक है, नाउ -2mn प्लस 8m क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, 8 की, तो साइन हमारा पॉजिटिव आएगा। तो और 8 और 2 का डिफरेंस कितना होता है, 6, सो +6mn मीन्स 6mn -4mn, तो 6 - 4 कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 2mn। So the answer of addition of these terms, these expression is basically 2mn. Now the next 14x plus 10y minus 12xy minus 13. नाउ देखो बच्चों, जब हम एडिशन करते हैं बचपन से हम दो तरीके से करते आए हैं, एक कॉलम मेथड होता है, एक हॉरिजॉन्टल मेथड होता है। एक जो हम एक के नीचे एक लिखते हैं, एक जो हम साइड में लिखते चले जाते हैं। तो ये दोनों ही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो तुम्हें ज्यादा कन्वीनियंट हो, जो तुम्हारे लिए ज्यादा इजी हो, उस तरह से तुम दोनों एक्सप्रेशंस ऐड कर सकते हो। लेकिन एडिशन में हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि लाइक टर्म्स ही ऐड होंगे। अगर हम कॉलम मेथड कर रहे हैं तो हम लाइक के नीचे लाइक टर्म्स लिख देंगे। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को हम कॉलम मेथड से करते हैं। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने ये लिखा, सेकेंड एक्सप्रेशन इज दिस। अब हम x, जो ये वाला टर्म x कंटेन करता है, हम इसके नीचे इसका वही टर्म लिखेंगे जो इसका लाइक हो, मीन्स दिस। तो हम इसके नीचे लिखेंगे -7x, y के नीचे हम y वाला टर्म लिखेंगे, और ये टर्म क्या है, -10y। xy के नीचे हम xy लिखेंगे विद साइन, जो साइन होता है उस साइन के साथ इसको लिखना है, साइन नहीं चेंज करना है। ओके, तो यहाँ क्या होगा, +8xy एंड देन व्हाट इज लेफ्ट, 18 प्लस, क्योंकि कोई साइन नहीं है दैट मीन्स इट इज प्लस। ओके, सो इट इज +18। ठीक है, अब हम ऐड कर देंगे ऐसे। यहाँ कोई कैरी नहीं जाता, कोई बोरो नहीं होता है। ओके, x से y, y से x, y आपस में कैरी बोरो नहीं ले सकते, कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम सिंपल एडिशन कर देंगे। अब 14x
माइनस 7x, राइट? क्या मिलेगा 14 माइनस 7x? 7x. Okay, 10y minus 10y, we are subtracting number by number itself. 10y minus 10y is अंडा, means ये वाला टर्म हो गया 0, ये खत्म हो गया. तो इस टर्म को का जिक्र ही नहीं करना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक, तो हम क्या आगे बढ़ जाएंगे. माइनस 12xy एंड 8xy, किसका साइन बढ़ा? इसका साइन बढ़ा, तो हम ये साइन यूज करेंगे माइनस. अब दोनों का डिफरेंस कितना है 12 और 8 का? 4. तो आंसर इज माइनस 4xy. नाउ अगेन नेगेटिव पॉजिटिव, बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे. सो द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 13 इज हाउ मच? 5, राइट? So the answer is 7x minus 4xy plus 5. हमने लाइक टर्म्स को एक साथ आसपास लिखा, जिससे थोड़ा हमें एडिशन करने में सहूलियत हो जाए, हमारे लिए इजी हो जाए. ठीक है, और फिर हमने लाइक टर्म्स को आपस में ऐड किया. हमेशा इंटीजर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, जो हम इंटीजर के सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्लियर है? सो ये है हमारा कॉलम मेथड. ये था हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड, हमने साइड 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 लिखा, यहाँ हमने कॉलम में लिखा. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सब्ट्रैक्शन. ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट xy फ्रॉम 6xy फ्रॉम 12xy. तो आप देखो, सब्ट्रैक्शन में एक चीज का बहुत ध्यान देना होता है, ऑर्डर का. एडिशन में अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, ऑर्डर चेंज करने का मतलब है अगर मैंने 8mn प्लस 2mn लिखा, हाँ, या 2mn प्लस 8mn लिखा, आंसर में मेरे कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों में ही 10mn आंसर मुझे मिलने वाला है. लेकिन अगर ये गलती मैंने सब्ट्रैक्शन में कर दी, ऑर्डर को चेंज कर दिया, तो मेरा आंसर डिफरेंट हो जाएगा. मींस 8mn माइनस 2mn इज इक्वल टू, और 2mn माइनस 8mn, ये दोनों दो डिफरेंट चीज है. यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है, छोटी वैल्यू के सामने माइनस साइन है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, दैट इज 6mn. और यहाँ पे हमारा 8 नेगेटिव है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से ज्यादा है, राइट? तो हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. तो दिस इज माइनस 6mn. क्लियर है ये बात? तो इसलिए सब्ट्रैक्शन के केस में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या हमारा माइन्यूएंड है और क्या हमारा सब्ट्राहेंड है. ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते. ओके, सो चलो फिर करते हैं. और एक बात और, फ्रॉम के बाद जो वर्ड नंबर आता है, फ्रॉम के बाद जो चीज आती है, वो हमेशा क्या होता है? माइन्यूएंड. ओके, मींस इसमें से सब्ट्रैक्शन होता है. मतलब 12xy minus 6xy, this is minuend, this is subtrahend, and the answer is called difference. ये हमारे सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? 12xy में से 6xy माइनस करेंगे, so what you will get? You will get 6xy, right? Easy peasy. Now next, 5y square from y square. तो फ्रॉम के बाद जो आ रहा है ये है माइन्यूएंड. मीन्स y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर. ये जो साइन है ना, नेगेटिव साइन, इनका बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत प्यार के साथ इनको बहुत इज्जत देनी होती है. अगर कहीं भी अगर इनकी इज्जत में तुमने कमी की, इनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तो वहां पे पछताओगे, वहां पे आंसर गलत हो जाएगा. तो यहाँ ये जो माइनस साइन है इसको भी रखना है. और क्योंकि ये सब्ट्राहेंड है, सब्ट्राहेंड मतलब ये जो भी वैल्यू है उसके आगे माइनस साइन आएगा. ओके, तो माइनस ऑफ माइनस. ठीक, अगेन इंटीजर कॉन्सेप्ट, माइनस ऑफ माइनस इज बेसिकली प्लस. ठीक है, किसी नेगेटिव वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करना. ओके, ये सारे इंटीजर कॉन्सेप्ट्स हैं. सो ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, आपस में प्लस बन जाएगा. तो आंसर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर मीन्स 1y स्क्वायर. अगर कोई वेरिएबल सिर्फ अलोन है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 1 होता है.
तो दिस इज 1y² प्लस 5y², क्या मिलेगा हमें? 6y²। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? इजी पीजी। नेक्स्ट, यस। अब नेक्स्ट कैसे करेंगे? इसको हम करते हैं कॉलम मेथड से। अभी हमने हॉरिजॉन्टल मेथड किया। फ्रॉम दिस मीन्स ये है हमारा माइन्यूएंड, ये ऊपर आएगा 5p² प्लस 3q² माइनस pq। अब इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? दिस। अगेन हम क्या करेंगे? एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमेशा लाइक और लाइक टर्म को ऊपर नीचे लिखने से कैलकुलेशन बहुत इजी और फास्ट हो जाती है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होता, गलती नहीं होती। तो अब हम देखेंगे p², जो भी p² है विद इट्स साइन। ठीक है, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, राइट? तो अगर हम सिर्फ 3p² लेंगे तो हम सब्ट्रैक्शन में वो रूल लगाने लगेंगे, जो कि गलत है। अगर हम -3p² को एक टर्म लेंगे तो इसका मतलब है ये ऐड हो रहा है, प्लस एडिशन ऑफ दिस, एडिशन ऑफ दिस। और एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो ये एडिशन से कनेक्टेड कौन सा पार्ट है? -5q² -3p²। तो जब हम इनको ऑर्डर इनका चेंज करेंगे तो हम इनको इनके साइन के साथ चेंज करेंगे, राइट? अगेन ये सारे इंटीजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इंटीजर चैप्टर में सेशन में बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे क्या आएगा? -3p², q² के नीचे क्या आएगा? -5q², pq के नीचे क्या आएगा? कोई साइन नहीं का मतलब क्या है? प्लस साइन। ओके, सो प्लस 4pq, राइट? अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस सब्ट्रैक्शन को करने से पहले हम सब्ट्रैक्शन के 2 रूल्स समझेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो हमारा सब्ट्राहेंड होता है उसका साइन हमेशा हमें चेंज करना होता है। मीन्स अगर मैंने कहा सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 10, तो हम क्या करेंगे? 5 को 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 पॉजिटिव 10 पॉजिटिव, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? 5 के आगे, पॉजिटिव 5 के आगे माइनस साइन लगा दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इसका साइन चेंज कर रहे हैं। अब मैंने बोला सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम 10, तो क्या करेंगे? 10 में से हमें -5 अब इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगेन हम क्या करेंगे? इसके आगे माइनस साइन लगा देंगे, जिससे ये क्या बन जाएगा? 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमने क्या देखा? जब हम 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव 5, तो 5 के आगे हम माइनस साइन लगा रहे हैं। जब हम -5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 5 के आगे हम क्या लगा दे रहे हैं? प्लस साइन लगा दे रहे हैं। ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है? साइन चेंज करने के बाद हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। मीन्स अब हम 10 प्लस -5 करते हैं, राइट? क्या है हमारा कॉन्सेप्ट? पॉजिटिव है, नेगेटिव 2 वैल्यूज है, हम इनका डिफरेंस लेंगे जो कि 5 है, और जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू जिस भी नंबर की बड़ी है उसका साइन, तो ये हो जाएगा +5। अब यहाँ अगर हम देखेंगे दोनों पॉजिटिव तो दोनों ऐड हो जाएंगे, सो हमें यहाँ मिल जाएगा 15। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के 2 रूल्स। रूल नंबर 1 क्या करेंगे हम? चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ सब्ट्राहेंड। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, और दूसरा क्या रूल कहता है? देन ऐड दी लाइक टर्म्स। फिर जितने भी लाइक टर्म जो भी बने उन लाइक टर्म्स को हम उनके साइन के साथ ऐड कर देते हैं। तो 2, पहला है चेंज द साइन और दूसरा क्या है? ऐड द लाइक टर्म्स। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स होते हैं जो हमें इसमें फॉलो करना होता है। तो करते हैं ये स्टेप्स इसमें, तो फटाफट करेंगे हम। पहले हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? हमारा सब्ट्राहेंड। तो एवरी टर्म, ईच एंड एवरी टर्म, हर टर्म का हमें साइन चेंज करना है। नेगेटिव साइन पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव को हमने पॉजिटिव बनाया, ये नेगेटिव पॉजिटिव बना दिया, और ये पॉजिटिव टर्म हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे लाइक टर्म्स को। फटाफट करते हैं। 5p² प्लस 3p² कितना मिलेगा? 8p²। देन 3q² प्लस 5q², सेम साइन तो कोई टेंशन नहीं होती है, राइट?
क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी माइनस माइनस, तो दोनों ऐड होगी वैल्यूज और साइन नेगेटिव आएगा 5pq। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन। आई बात समझ में? ये सब्ट्रैक्शन के दो रूल्स हैं जो हमें हमेशा फॉलो करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट मस्ट बी एडेड टू 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर टू मेक दिस सम इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में हम क्या समझ रहे हैं कि हमें एक एडेंड दिया हुआ है, दो नंबर हैं जो ऐड हो रहे हैं, तो जो नंबर्स ऐड होते हैं उनको हम एडेंड कहते हैं और उनका सम हमें मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें सम दिया हुआ है और एक एडेंड दिया हुआ है, हमसे दूसरा एडेंड पूछा है। कैसे निकालेंगे, फटाफट बता दो मुझे। हाँ, हम दूसरा एडेंड निकालने के लिए क्या करेंगे, सम वे से जो एडेंड गिवन है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, फटाक से करते हैं। सो क्या है हमारा सम, एक्स स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 4y स्क्वायर। अब इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, लाइक लाइक टर्म्स को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, ढूंढ ढूंढ के लिखेंगे अगर वो सीक्वेंस में नहीं गिवन है तो। ओके, प्लस 3y स्क्वायर। अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है। फर्स्ट रूल क्या लगाएंगे हम, चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ द सब्ट्राहेंड, हर टर्म का। ठीक है, कैसे लिखेंगे, बोर्ड पे तो मैं मिटा दूंगी लेकिन नोटबुक में तुम कैसे लिखोगे, उसके जस्ट नीचे लिख दो। ये पॉजिटिव 2 है, नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये जो नीचे तुमने साइंस लिखे हैं इनको कंसिडर करना है, ऊपर वाले साइन को अब भूल जाना है। ये साइन अब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जो नीचे वाले साइन है अब वो एग्जिस्टिंग साइन है जो हमको लेके चलना है। नाउ अब हम एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x स्क्वायर को आपस में कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे। क्या मिलेगा बच्चों, जल्दी से बताओ। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो उनका डिफरेंस लेना है क्योंकि ऑपोजिट साइन है। 2 और x स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ, 1x स्क्वायर। अब हम सिर्फ x स्क्वायर लिखेंगे, इतना अब हमें पता चल गया है। और क्या साइन आएगा, माइनस, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है। ठीक, ना प्लस प्लस दोनों ऐड होगा, क्या मिल जाएगा जल्दी से बताओ, 12xy। वेरी गुड। माइनस माइनस आपस में ऐड होके क्या बन जाएंगे, फटाफट बता दो, 7y स्क्वायर। आ गया आंसर। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 7y स्क्वायर मस्ट बी एडेड टू दिस टू मेक दिस सम इक्वल टू दिस। आ गई बात समझ में, क्लियर है ये बात, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, what should be subtracted from 2a plus 8b plus 10 to get minus 3a plus 7b plus 16। अब यहाँ पूछ रहे हैं what must be subtracted, तो सब्ट्रैक्शन का क्या फंडा होता है, माइन्यूएंड माइनस सब्ट्राहेंड इज इक्वल टू डिफरेंस। what should be subtracted, सब्ट्राहेंड should be subtracted। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सब्ट्राहेंड। अब सब्ट्राहेंड निकालने के लिए हमें कैसे क्या करना पड़ता है, सब्ट्राहेंड इज इक्वल टू माइन्यूएंड माइनस डिफरेंस। अगर हमें सब्ट्राहेंड निकालना है, माइन्यूएंड और डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम माइन्यूएंड में से डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें सब्ट्राहेंड मिल जाएगा। तो अगेन ये क्वेश्चन हमारे लिए सब्ट्रैक्शन वाला ही है। ठीक है, तो करते हैं सब्ट्रैक्शन। माइन्यूएंड कौन है इसमें, फ्रॉम के बाद जो आता है, राइट। तो 2a प्लस 8b प्लस 10। ओके, अब क्या करना है, डिफरेंस कितना है, माइनस 3a प्लस 7b प्लस 16। बताओ मुझे क्या करेंगे। ओके, इसका साइन चेंज करेंगे, यस, वेरी गुड। ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव चेंज कर दिया साइन। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे। सो 2a प्लस 3a 5a, वेरी गुड। 8b माइनस 7b इज प्लस b। ओके, प्लस 10 माइनस 16 विल बी माइनस 6। आ गया आंसर, बहुत इजी है, बस हमें इसका साइन चेंज करना है, उसके बाद हमें लाइक टर्म्स को ऐड कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द सम ऑफ 4 प्लस 3x एंड 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। क्वेश्चन बहुरूपिया होता है, ठीक है, अपना रूप बदल के आता है लेकिन सबके कॉन्सेप्ट सेम होते हैं।
ओके तो अब यहाँ पे भी हमें क्या दिया है बेटा, दो सम निकालने हैं और उन दोनों सम का डिफरेंस निकाल लेना है, सिंपल सी बात है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। सो अब हमने कहा चलो पहले वाले जो दो टर्म्स ऐड करने हैं उनका जो आंसर आएगा उसको हमने बोल दिया सम 1, निकालते हैं। सम 1 क्या है, 4 + 3x। तुम्हारी श्रद्धा है हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है, मतलब कॉलम मेथड करना है, ये तुम्हारी श्रद्धा पे है, तुम्हारी कन्वीनियंस पे है, लेकिन सही करना है। ओके 5 - 4x कहाँ गया प्लस 2x²। ओके ऐड कर दे, एडिशन में सिंपल हमें ऐड करना होता है, ये रूल हमारा सिर्फ सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होता है। यहाँ पे हम सम निकाल रहे हैं, 4 + 5 = 9 प्लस 3x - 4x क्या होगा, ऑपोजिट साइन, डिफरेंस लेंगे, साइन क्या आएगा, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ द नंबर विदाउट इट्स साइन, या वैल्यू ऑफ द टर्म विदाउट इट्स साइन, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू 4x की ज्यादा है तो साइन इसका आएगा, 3x 4x का डिफरेंस 1x है तो x आएगा। अब हम 1 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, एंड इसका कोई संगी साथी नहीं है तो ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा। तो दिस इज आर S1, मतलब सम नंबर 1 जो पहला सम था। नाउ S2 जो दूसरा सम है क्या है, दिस प्लस दिस क्या क्या है, 3x² - 5x, इसमें हम ऐड करेंगे -x² + 2x + 5। ओके एडिशन में सिंपल बस ऐड करते जाओ, तो 3x² - x² ऑपोजिट साइन, तो क्या होगा, डिफरेंस लेंगे, साइन किसका आएगा, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा होती है, 3x की ज्यादा है 3x² की, तो साइन भी पॉजिटिव आएगा, और डिफरेंस इनका है 2x² -5x + 2x। यस बच्चा बता दो जल्दी से, वेरी नाइस, -3x एंड +5। तो ये हमारा S2 आ गया। अब हमें दोनों सम पता चल गया। अब हम देखेंगे इनमें से कौन माइनविंड का काम कर रहा है और कौन सब्ट्राहेंड का काम कर रहा है। यहाँ पे ये ऑर्डर बहुत ज़रूरी होता है, बार बार मैं बता रही हूँ, ऑर्डर चेंज करने पे आंसर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारा माइनविंड कौन है, जो फ्रॉम के बाद आता है, फ्रॉम के बाद कौन आ रहा है, ये है फ्रॉम महाशय, इनके बाद कौन आ रहे हैं, S1 आ रहे हैं। तो हमारा S1 है माइनविंड और S2 है सब्ट्राहेंड। तो लिख दें S1 के नीचे S2, फटाफट इसी के नीचे डाल देते हैं, लाइक को एक साथ रखते हैं, 2x² - 3x एंड 5, ठीक है। नाउ अब हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन के ये दो रूल्स कभी नहीं भूलना है। ओके चेंज करेंगे साइन, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये वाले साइन हम भूल जाएंगे, ये नए साइन ही हमें ध्यान रखने हैं। सो 9 - 5 कितना आएगा बच्चा फटी, 4, वेरी गुड, -x + 3x कितना आएगा, +2x, वेरी गुड, -2 + 2 कितना आएगा, सॉरी हाँ, -2x² एंड -2x² आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम नंबर हैं, और जब हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7x - 3y यूनिट्स एंड इट्स ब्रेथ इज 3x + 4y यूनिट्स, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हम देख सकते हैं ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जिसमें जो लेंथ और ब्रेथ दे रखी है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। तो सिंपल हमें फॉर्मूला ज्योमेट्री का लगाना है, बस वैल्यूज हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में रखनी है, ठीक है। तो रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन, तो क्या क्या है लेंथ, 7x - 3y यूनिट्स इज द लेंथ एंड 3x + 4y यूनिट इज द ब्रेथ। नाउ क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 times length plus breadth होती है ये फॉर्मूला, राइट। तो अब हम यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 times लेंथ क्या है, 7x - 3y प्लस ब्रेथ क्या है, 3x + 4y, ऐड कर दिया हमने दोनों को। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे, x y जस्ट कंबाइन कर दो। सो 2 times, अब 7x + 3x दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या बन जाएगा, 10x, वेरी गुड,
-3y एंड +4y, अब क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों का डिफरेंस, साइन कौन सा आएगा, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, विच इज 1y। अब हम 1 नहीं लिखेंगे, अब हम सिर्फ y लिखेंगे, अब हम इतना समझ चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज द पेरीमीटर, और अगर हम ब्रैकेट को खोल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 20x, ये 2 डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस 2y, क्लियर, 20x प्लस 2y, so this is the perimeter. Now question number 7 part 1, simplify the expression। अब यहाँ पे क्या है, हमें एक ही एक्सप्रेशन दे रखा है, अभी तक हम 2 एक्सप्रेशन को लेके ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब एक ही एक्सप्रेशन दिया, उसको सिंप्लीफाई करना है, यानी उस एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे बिखरे हुए हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करके एक साथ कंबाइन कर देना है, ठीक है। मीन्स जैसे हमें ये दिया है एक्सप्रेशन, अब इसमें हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको हम एक साथ करेंगे। तो उससे पहले हमें पूरे एक्सप्रेशन को प्लस माइनस के फॉर्म में लिखना होगा, जहां मल्टीप्लीकेशन है, ब्रैकेट है, उस सबको हमें खोलना पड़ेगा, राइट, तब हम जाके अपने लाइक टर्म्स को ढूंढ पाएंगे। सो यहाँ हमारे पास x है +7 माइनस, अब हम इस -4 को ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इन दोनों टर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जब भी ब्रैकेट के अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन से पार्ट्स कनेक्टेड हैं और हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं, तो इस ब्रैकेट के बाहर जो भी वैल्यू होती है, मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होती है, वो अपने साइन के साथ अंदर के हर टर्म से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, ये भी हम छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो -4 को जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, -4x, -4 और -5 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, +20। अब हम लाइक टर्म्स को ढूंढेंगे, ये लाइक लाइक हो गए, ये कांस्टेंट वैल्यूज भी लाइक होती हैं, तो ये आपस में क्लब होंगी और हमें क्या मिलेगा, x -4x क्या मिलेगा, यस बच्चों जोर से बोलो, -3x, वेरी गुड, और 7 + 20 कितना मिलेगा, जोर से बोलो, 27, एक्सीलेंट। सो अब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ पार्ट 2 करो मेरे साथ साथ, तुम लोग भी अपने नोटबुक में करते चलो, राइट, या पॉज कर लो वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ, फिर देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट, अगेन हम क्या करेंगे, पहले सारे ब्रैकेट्स को खोलेंगे, ओके, रिमूव करेंगे, सो दैट हमें टर्म फॉर्म में पूरा एक्सप्रेशन मिले और फिर हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्रैकेट खोलेंगे, -3 अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट, सो -3 इंटू एक्स -3 इंटू वाई इज -3y, यहाँ +3 है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा अपने साइन के साथ, तो +3 इंटू 2 से 6x, +3 इंटू -y इज -3y, देन +5x -6, ओके। अब लाइक टर्म्स को ढूंढे, x x x, y y, ठीक है, और ये कांस्टेंट है, तो अब हमारे पास है -3 +6 एंड +5, क्या मिलेगा, -3 + 6 क्या मिलेगा हमें, +3, राइट, -3 + 6 इज +3x, देन +3x +5x कितना मिलेगा, 8x, so we will get 8x, and then y में -3y and -3y, सेम साइन ऐड हो रहा है, तो क्या होगा, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू ऐड होगी और साइन वही का वही रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव रह जाएगा, 3 ऐड होके -6y बन जाएगा, एंड देन -6। क्लियर है बात, कोई समस्या, कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स पे आप डाल सकते हो, मैं उसको आपको रिप्लाई करूंगी, ठीक है। सो इस तरह से हम किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट इज, सिंप्लीफाई तो करना है थर्ड पार्ट में, फिर हमें इवैल्यूएट भी करना है। इवैल्यूएट करने का मतलब, सिंप्लीफाई करने के बाद जो वेरिएबल है उनकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज दे रखी हैं, वो वैल्यूज उसमें पुट करके हमें उसकी वैल्यू निकालनी पूरे एक्सप्रेशन की, ठीक है। क्या है दे रखा है, 5a² + 6ab - 2a² + 2ba - 10,
ओके, ढूंढते हैं पहले लाइक टर्म्स। ए स्क्वायर ए बी, राइट, कंबाइन करेंगे। 5a² माइनस 2a² क्या आएगा, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, 3a²। वेरी गुड। नाउ 6ab, 2ab दोनों पॉजिटिव, प्लस 6 प्लस 2, राइट, ab क्या मिलेगा हमें, 8ab। वेरी गुड। और अब ये बच गया -10। तो ये हमने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया। अब हमें बोला है कि इसको इवेल्युएट भी करना है, a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 3 पे, यानी कि अब हमें इस एक्सप्रेशन में a की जगह जहां जहां a है वहां वहां -2 पुट करना है, जहां जहां b है वहां पे हमें 3 पुट करना है। करते हैं, तो 3 इंटू ए स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर, प्लस a टाइम्स a मीन्स -2 इंटू b मीन्स 3 -10। जब भी हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो हमें हमेशा बॉड मास लगाना होता है। ओके, ये कोई बार बार नहीं बताएगा, ठीक है। चलो देखते हैं पहले, ये क्या हो गया, -2 का स्क्वायर मीन्स -2 टाइम्स -2, ठीक। जब नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +4। तो दिस इज 3 टाइम्स 4। नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होके नेगेटिव वैल्यू देते हैं, तो -16 इंटू, अभी ये 3 भी बचा हुआ है, -10। पहले हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। 4 3 जा 12 -16 3 जा, यस, 48, देन -10, राइट। अगेन बॉड मास लगाएंगे, 12 - 48 - 10 क्या आ जाएगा आंसर, यस, टेल मी, 46, -46। क्लियर है बात। अब ये कैसे आया, अगेन इंटीजर कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, ये दोनों वैल्यूज को ऐड कर लो, सेम साइन है, 48 और 10, 58, -58, -48 -10, तो क्या हो जाएगा, -58, -58 प्लस 12, अगेन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का डिफरेंस लेंगे और जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है 58, उसका साइन आ जाएगा। आ गई बात समझ में, कोई डाउट, क्लियर है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज अगेन इवेल्युएट, सिंप्लीफाई देन इवेल्युएट, ठीक है। पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे फिर इवेल्युएट करेंगे। 2x² प्लस 7yx प्लस 5x² प्लस 6xy -10। ओके, इसको भी वैसे ही करना है, लाइक टर्म्स को ढूंढते हैं पहले। x², इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, xy ये लाइक है, x²y इसका भी कोई संगी साथी नहीं है, एंड दिस इज द कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x², 7yx और 6xy, अगेन yx कहो चाहे xy करो, ये सेम होते हैं। प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x और y यही दो वेरिएबल है यहाँ पे, और यहाँ पे भी यही दोनों वेरिएबल्स है, तो दे आर लाइक टर्म्स। तो 7 and 6 कितना आ जाएगा, 13xy लिखो चाहे yx लिखो, ठीक है, प्लस 5x²y -10। अब इसकी इवेल्युएट करनी है हमें वैल्यू किस किस पे, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1 पे, ठीक है। रख देते हैं वैल्यू, जहां जहां x वहां 1, जहां जहां y वहां -1। सो 2 टाइम्स x² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 13 टाइम्स इंटू x यानी 1 इंटू वाई मीन्स -1। जब भी नेगेटिव साइन है तो हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं सो दैट वो कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। दो दो साइन जब एक साथ आता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। देन प्लस 5x² मीन्स अगेन 1 का स्क्वायर इंटू -1, देन -10। ओके, फटाफट ये क्या आ जाएगा, 2
ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमारा नेगेटिव आता है, तो ये हो जाएगा -13। यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव सब पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो इसकी वजह से भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एंड देन -10। तो बच्चा पार्टी जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा। 2, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सारे नेगेटिव है, इन सबको एक साथ कर दो, ऐड कर दो, क्या मिलेगा हमें, 15 -5 और -10 -15, -15 और -13 कितना मिल जाएगा, -28, राइट। अब 2 + 2 और -28, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्या करेंगे हम दोनों का डिफरेंस लेंगे और साइन किसका आएगा, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है। तो ये था हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है बच्चा पार्टी, सो कीप प्रैक्टिसिंग, खूब प्रैक्टिस करनी है सो दैट इसमें कोई भी मिस्टेक ना हो हमारी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।